क्या हुआ जब रात 12 बजे एक लड़की चुपचाप रानी पद्मावती के जौहर कुंड में चली गई। फिर उसके साथ जो हुआ, उस स्थान पर जो घटना घटित हुई, देखकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे। हर साल लोग राजस्थान के चित्तौड़ किले में घूमने आते हैं, लेकिन कोई भी रानी पद्मावती के जौहर कुंड जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि इस जौहर कुंड में कई गुप्त राज दफन हैं। यह जौहर कुंड प्रेम और बलिदान का सबसे बड़ा प्रतीक है। प्रिया नाम की एक लड़की जो उदयपुर से चित्तौड़गढ़ का किला घूमने आई थी, जब उसने चित्तौड़गढ़ का इतिहास जाना तो उसके भी होश उड़ गए। बात है सन 1303 की, जब अलाउद्दीन खिलजी की रानी पद्मावती पर बुरी नजर पड़ गई और वो रानी पद्मावती से विवाह करना चाहता था। इसके लिए उसने सन 1303 में राजा रतन सिंह के साथ युद्ध किया। राजा रतन सिंह भी बहुत पराक्रमी थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें धोखे से मार दिया। जब रानी तक ये खबर आई कि राजा युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए हैं, तो रानी पद्मावती ने एक कुंड के अंदर आग लगवाई और समस्त मृत सैनिकों की पत्नियों के साथ रानी पद्मावती उस जौहर कुंड में कूद गई। कहा जाता है उस जौहर कुंड में सबसे पहले छलांग रानी पद्मावती ने ही लगाई थी, जिसके बाद एक एक करके 700 पत्नियों ने उस जौहर कुंड में अपना आत्मदाह कर लिया। उसके बाद किले का दुर्ग तोड़कर अलाउद्दीन खिलजी जब महल के अंदर घुसा, तो जौहर कुंड से चीखने की आवाजें आ रही थी, लेकिन वो कुंड के पास जाने में समर्थ नहीं था। जब प्रिया ने इस इतिहास के बारे में जाना, तो वो उस जौहर कुंड को और अच्छी तरह से देखना चाहती थी, उसे एक्सप्लोर करना चाहती थी। लेकिन दिन के समय में वहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने उसे जौहर कुंड के पास जाने से रोक दिया। तब उसने फैसला किया कि वो रात्रि को आकर जौहर कुंड की सच्चाई अपनी आंखों से देखेगी। अब दोस्तों, रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। प्रिया चुपचाप रानी पद्मावती के महल में आ गई और धीरे धीरे जौहर कुंड की ओर आगे बढ़ने लगी। प्रिया जब सीढ़ियों के माध्यम से जौहर कुंड के अंदर गई, तो उसे बड़ा ही आपत्तिजनक एहसास हुआ। जब उसने जौहर कुंड की दीवारों को छुआ, तो वो बहुत ही गर्माहट का एहसास करा रही थी, मानो सालों पुरानी आग की लपटें आज भी उसे गर्म कर रही थी। जब उसने जौहर कुंड के नीचे पहुंचकर वहां पर थोड़ी सी खुदाई करी, तो उसे कुछ ऐसा प्राप्त हुआ जिसे देखकर प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। वहां पर कुछ पुरानी चूड़ियों के अवशेष उसे प्राप्त हुए थे, जो ये बयां कर रहे थे ये उन्हीं रानियों के अवशेष है जिन्होंने इस जौहर कुंड में कूदकर अपनी जान दी थी। जिसके बाद उस स्थान पर अचानक से बहुत ज़्यादा चिल्लाने की और चीखने की आवाज़ें आने लगी। प्रिया उन आवाज़ों को सुनने में समर्थ नहीं थी। उसने अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए और देखते ही देखते वो उस स्थान पर बेहोश हो गई। अगले दिन जब उसे होश आया, तो वो उसी किले में मौजूद थी। उसे कुछ सुरक्षाकर्मी उस स्थान से उठाकर लाए थे, लेकिन पिछली रात्रि को प्रिया ने उस जौहर कुंड में जो अनुभव किया था, उसे वो जिंदगी भर कभी भुला नहीं पाई। दोस्तों, सन 1958 में भी सरकार द्वारा इस जौहर कुंड में खुदाई की गई थी, जब यहाँ पर सरकार को कई हड्डियाँ, चूड़ियाँ व राख प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उस इलाके को पूरी तरह से जौहर कुंड घोषित कर दिया। लोग इसे भूतिया महल भी कहते हैं और यहाँ जाने से हर कोई डरता है। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।